हेलो, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रासायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, लेक्चर नंबर 6 में आप लोगों का स्वागत है। आज के क्लास में टुडे टारगेट में हम आप लोग पढ़ने वाले हैं आइडियल गैस इक्वेशन। हालांकि यहाँ पे हम केवल आइडियल गैस इक्वेशन का उपयोग देखने वाले हैं, उसमें क्या क्या होता है और इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। साथ ही साथ हम आप लोग कन्वर्सन देखने वाले हैं कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम किस प्रकार से एक दूसरे से रिलेट होता है और आंकिक प्रश्न बनाते समय इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। इस पॉइंट्स को हम आप लोग आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले ये जान लेना बहुत आवश्यक होता है कि भाई प्रीवियस क्लास में क्या क्या हुआ था। तो आप यदि पीछे वाला लेक्चर अटेंड किए हैं तो आपको निश्चित रूप से पता है कि प्रीवियस क्लास में हम आप लोगों ने डिस्कस किया था कि ताप क्या है, ताप किसे कहते हैं। प्रीवियस क्लास में हम आप लोगों ने फिर डिस्कस किया था दाब को और फिर डिस्कस किया था आयतन को। इसके अलावा हम आप लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि भाई एनटीपी क्या है, एसटीपी क्या है और साथ ही साथ एसएटीपी क्या है। ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से डिफरेंट हैं, अलग हैं, किस प्रकार से, इन बातों के ऊपर भी डिस्कस किया था। पांचवा जो पॉइंट था, जो सबसे पहले हम आप लोग डिस्कस किए थे, वो संख्या प्रीफिक्स था कि किसी भी संख्या के आगे कोई प्रीफिक्स ऐड हो जाए तो उसका मीनिंग कैसे चेंज होता है। इस बात को भी हम आप लोग इसमें डिस्कस किए थे। तो यदि आप चाहते हैं कि रासायन विज्ञान का न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बनाए तो आप ताप, दाब, आयतन, एनटीपी, एसटीपी, एसएटीपी और प्रीफिक्स के कॉन्सेप्ट को निश्चित रूप से डेवलप कर लीजिए। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका बेहतर रहेगा तो इस टॉपिक में कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो दोस्तों, अब बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं और आगे के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोग डिस्कस करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन, पढ़ेंगे कि भाई ये आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है और इसका उपयोग किस प्रारूप में किया जा सकता है। देखिए सर, आइडियल गैस इक्वेशन यानी आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण, आइडियल गैस इक्वेशन, ये तीन वैज्ञानिक चार्ल्स बॉयल्स और एवोगाड्रो के नियम का मिश्रित रूप है। और ये समीकरण है क्या? तो ये समीकरण है PV बराबर NRT। इस समीकरण को क्या कहते हैं? PV बराबर NRT कहते हैं। अब इस PV बराबर NRT के अंदर क्या क्या है, इस पॉइंट्स को भी जानना जरूरी है। तो दोस्तों, इसमें है P प्रेशर का यानी दाब। आप ध्यान रखिएगा कि इस पर जब कभी भी न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो दाब को हम आप लोग ATM में रखेंगे। भी आयतन को हमेशा हम आप लोग लीटर इकाई में रखेंगे। n का मतलब मोल ऑलरेडी मोल में ही होता है। R यहाँ पर ये कांस्टेंट वैल्यू काम करेगा, R जिसका मतलब है सार्वत्रिक स्थिरांक, या इसे हम आप लोग गैस स्थिरांक के नाम से भी जाना करते हैं। इसका दूसरा नाम हो जाएगा गैस स्थिरांक और इसे समझना बहुत आवश्यक है। इसका जो एक्चुअल वैल्यू है वो वैल्यू होता है 0.0821 लीटर ATM प्रति केल्विन प्रति मोल, ये इसका वैल्यू है। अगर इसी को हम ATM के जगह प्रेशर वार में ले लेंगे तो ये वैल्यू अलग हो जाता है और तब ये वैल्यू क्या होता है दोस्तों? तो 0.0831 लीटर ATM प्रति केल्विन प्रति मोल ना। ये वैल्यू थोड़ा डिफरेंट हो गया, सॉरी, ATM के जगह हमें क्या यूज करना है? वार यूज करना है। तो लीटर वार प्रति केल्विन प्रति मोल। अलग बात है कि आपको कहीं कहीं प्रति केल्विन प्रति मोल के जगह पर डैग लिखा हुआ मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, टी का मतलब है ताप और ये टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होना चाहिए। तो इस डाटा के सहायता से यदि किसी भी गैस का मोल दिया हो, टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस दे दिया हो,
तो निश्चित रूप से हम आप लोग उसका आयतन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि कल एक क्वेश्चन बन रहा था, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था सर एनटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। अब कैसे होता है, इस बात को तो केवल हम कल के क्लास में लिख लिए थे कि एनटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है, और एनटीपी का मतलब हम लोग ये समझे थे कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 1 atm। तो क्या इस डेटा के जरिए इसे प्रूफ किया जा सकता है? बिल्कुल दोस्तों, इसे प्रूफ किया जा सकता है। तो आप प्रूफडेशन के लिए आगे बढ़े उससे पहले इसे निश्चित रूप से नोट कर लीजिए, तो हम आप लोग फिर आगे बढ़ेंगे और सीख पाएंगे इसे आसानी से। जैसे देखिए हम क्या करेंगे, चलेंगे एनटीपी से। एनटीपी यानी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। जैसे एनटीपी से चलेंगे तो एनटीपी कहता है कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रखिए यानी 273 केल्विन, और प्रेशर जो रखिए सर वो प्रेशर 1 atm होना चाहिए। अब 273 केल्विन टेम्परेचर, प्रेशर 1 atm और गैस का मोल 1 रख देंगे, तो इस 1 मोल के लिए आयतन कितना होगा इसे कैलकुलेट करना बहुत आवश्यक है। तो देखिए हम चलेंगे कहाँ से, आदर्श गैस समीकरण से, कि चूंकि PV बराबर nRT, हमें क्या चाहिए, V चाहिए, इसलिए V बराबर nRT बटा P। अब ना सर आप वैल्यू रख दो, तो V बराबर वैल्यू ऑफ n का वैल्यू, मोल का वैल्यू 1 है, R का वैल्यू 0.0821 है, गुना T का वैल्यू देखिए 273 केल्विन हम रख देते हैं, और प्रेशर फाइनली रखा हुआ है 1। दोस्तों सभी डाटा को जब रखते हैं तो फाइनली ये जो कैलकुलेट होकर आने वाला है वो क्या होगा, तो ये बचेगा 0.0821 गुना 273। अब इजी फॉर्म में इसे मल्टीप्लाई करिए, हम चेक कर लेंगे मल्टीप्लाई करके कि भाई इसका वैल्यू जा कितना पड़ रहा है, कौन कौन सा टर्म्स में अवेलेबल हो रहा है। तो हम गुना कर लेते हैं, 0.0821 गुना 273। तो आप देख पा रहे हो कि इसका वैल्यू आ गया 22.4133। आपने पीछे सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक पढ़ लिया है, और उस सार्थक अंक का उपयोग हम करेंगे तो इसे फाइनली हम लिख सकते हैं कितना, 22.4 लीटर। तो निश्चित रूप से आपके मन में जो संशय है, जो डाउट है, वो समाप्त हो गया होगा। आप समझ पा चुके हैं कि आदर्श गैस समीकरण का उपयोग कैसे किया जा सकता है। साथ ही साथ आपका ये भी सत्यापन हो गया कि एनटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर ही क्यों होता है। ये सभी बातें आपका पूर्णतः क्लियर हो चुका है। अब इसी प्रकार से आप चाहें, जैसे मान लीजिए मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन हमने ले लिया कि SATP पर 1 मोल, कितना मोल, 1 मोल गैस का आयतन ज्ञात करें। तो हम कैसे SATP पर 1 मोल गैस का आयतन कैलकुलेट करेंगे, तो हमें SATP का मतलब क्या था, तो SATP का मतलब था दोस्तों स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर, और क्या था सर, एंड प्रेशर। और इसके लिए वैल्यू बिल्कुल फिक्स था। वैल्यू क्या था कि टेम्परेचर का वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस, 25 यानी 298 केल्विन। पीछे हमने कन्वर्सन भी बताया टेम्परेचर प्रेशर का, तो उसमें आपने देखा था कि अगर डिग्री सेल्सियस में है, केल्विन में बदलना है तो 273 जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए। हमने वही कर दिया है सर। प्रेशर बिल्कुल फिक्स है, 1 atm रखना है, कोई बदलाव नहीं करेंगे। गैस का मोल भी फिक्स है, मोल में भी कोई बदलाव नहीं करेंगे, मोल 1 हो गया। अब कहता है कि इसका आयतन आप कैलकुलेट करें, तो फिर से हम आदर्श गैस समीकरण से चलेंगे। PV बराबर nRT। हमें क्या चाहिए सर, V चाहिए, P का वैल्यू 1, V कैलकुलेट करना है, N का वैल्यू 1, R का वैल्यू 0.0821
T का वैल्यू 298, बस फर्क यही है। बाकी देख लीजिए V का वैल्यू 0.0821 गुना 298। अब यदि हम इसे कैलकुलेट कर लें तो ये वैल्यू कितना आने वाला है वो हमें कैलकुलेटर बता देगा। तो इस वैल्यू को हम चेक कर लेते हैं, 0.0821 मल्टीप्लाई 298 298। तो आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू आपके पास आ रहा है सर 24.4658, ये इतना लीटर हो गया। आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं अप्रॉक्स 24.5 लीटर या 24.4 लीटर के आसपास ना, ये वैल्यू हो गया। तो SATP NTP से डिफरेंट है। NTP का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था, इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, बाकी सब कुछ सेम है। तो आपने क्या देखा कि भाई टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, ये चीज़ें काम देगा। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आगे और अगले कन्वर्सन की ओर चलते हैं। तो आपको कभी भी यदि आदर्श गैस समीकरण PV बराबर nRT का उपयोग करना हो तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अब हो सकता है बहुत बार जैसे यहाँ पर ये n क्या है, मोल है, तो मोल ना दिया हो, तो इसी चैप्टर्स में आप मोल के बारे में पढ़िएगा। मोल कैलकुलेशन के बहुत सारे मेथड होते हैं। मोल हम आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं द्रव्यमान के जरिए, मोल हम आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं आयतन के जरिए, और मोल हम आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं संख्या के जरिए। हालांकि ये आगे का विषय है, आगे का टॉपिक है। जब हम आप लोग वहां तक पहुंचेंगे तो इन बातों को डिस्कस करेंगे। तो आगे के क्वेश्चन में ही इसका उपयोग होना है। सामान्य तौर पर अभी जिस क्वेश्चंस में इसका उपयोग होगा उसमें मोल दिया हुआ रहेगा। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ा जाए और आगे के सिचुएशंस को और बेहतर प्रारूप में डिस्कस किया जाए। अब सिचुएशन होगा क्या, जैसे हम क्वेश्चंस बना रहे हैं और क्वेश्चन कुछ ऐसा दे देगा। भाई कैसा दे देगा जरा समझिए। उससे पहले एक थ्योरम लिखते हैं, एक फॉर्मूला लिख लेते हैं। P1 V1 बटा T1 बराबर P2 V2 बटा T2। अब आपके मन में एक सवाल ये भी चलेगा सर कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। सर ये फॉर्मूला चार्ल्स और बॉयल्स के नियम का मिश्रित रूप है। चार्ल्स का नियम और बॉयल्स का नियम का मिश्रित रूप है, दोनों को मिला दिया गया। यानी ये फॉर्मूला कहता है कि अगर मान लीजिए आपका टेम्परेचर T1 प्रेशर P1 है तो वॉल्यूम V1 होगा, और टेम्परेचर चेंज कर दोगे, दूसरा टेम्परेचर और प्रेशर पे आप चले जाओगे तो वॉल्यूम भी आपका चेंज हो जाएगा। और इस फॉर्मूला को तैयार किया गया चार्ल्स और बॉयल्स के नियम के मिश्रित रूप से, जो आगे के चैप्टर्स में पढ़ना है। अभी बस इस फॉर्मूला का उपयोग हमें देखना है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 27 डिग्री सेल्सियस ताप एवं 1.2 ATM दाब पर एक गैस है, एक गैस का आयतन कितना है दोस्तों, तो दिया हुआ है 200 ml है। तो अब कंडीशन समझिए। तो NTP पर उसका आयतन ज्ञात करें कि NTP पर उसका आयतन कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है, बताना है। इसको किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं, बस इसी चीज़ों के कैलकुलेशन के लिए हम आप लोग इस कन्वर्सन को देख रहे हैं, जो लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, रासायनिक संयोग के नियम में इसे पढ़ना भी पड़ेगा। चलिए देखते हैं। टेम्परेचर पहला T1 दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में बदल देंगे हमेशा। 27 + 273 = 300 केल्विन। अब प्रेशर की बात करें तो P1 का वैल्यू दिया है 1.2 ATM। प्रेशर बस सेम यूनिट में होना चाहिए दोनों तरफ, बाकी अब जिस यूनिट में है उसी में छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस दोनों तरफ सेम यूनिट। आयतन V1 बराबर दिया है 200 ml। तो अब कहता है कि NTP पर आयतन ज्ञात करें। अब हम कहां से चलेंगे सर, NTP से चलेंगे। NTP से चलेंगे तो क्या होगा, NTP टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस T2 यानी 273 केल्विन, प्रेशर P2 1 ATM,
उधर भी एटीएम में है, इधर भी एटीएम में है, तो कोई तनाव नहीं है। अगर डिफरेंट यूनिट में रहता तो कुछ सोचना पड़ता हमें, और हमें पता करना है यहाँ पर क्या, V2। अब क्या करेंगे, तो अब हम सूत्र लगाएंगे कि चूंकि P1 V1 बटा T1 बराबर P2 V2 बटा T2। तो P1 का जो वैल्यू है सर प्रेशर पहला वो 1.2 और V1 का वैल्यू है 200 मिलीलीटर। T1 का वैल्यू हो गया आपके पास 300 केल्विन इज इक्वल टू P2। P2 का वैल्यू 1 है, V2 का वैल्यू पता नहीं है सर, कैलकुलेट करना है, और T2 का वैल्यू 273 केल्विन है। सर ये 2 0 फाइनली कैंसिल हो गया। आप अगर 3 से काट लेंगे इसको तो 3 9 27, 3 एकम 3। अब बच क्या रहा है सर, तो देख लो 1.2 को 2 से गुना कर दीजिए भाई, 2.4 गुना 91 इज इक्वल टू V2। तो फाइनली V2 बराबर क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 91 गुना 24, तो देख लीजिए 4 9 चौक 36 हो गया, 2 9 दूना 18, 4 6 2 8 8 3 11, 2 एक यहाँ पर दशमलव है तो यहाँ भी दशमलव हो जाएगा, और फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 218.4 मिलीलीटर ना। तो इजी रूप से आप इस पर कन्वर्सन कर सकते हैं। इसी का उपयोग करके आप न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बना पाइएगा। तो ये एक बेहतर सा टर्म्स है, बहुत आवश्यक सा टर्म्स है, ठीक है। तो इसे आप एक बार नोट कर लीजिए, देख लीजिए इसके सिचुएशंस को कि ये एक्चुअल में है क्या और ये किस प्रकार से काम करने वाला है ना। तो आप चाहे आसानी से इस पर काम कर सकते हैं। तो यही 2 चीज़ें था आज के क्लास में सीखना जो बहुत आवश्यक था। तो निश्चित रूप से आपने इन दोनों चीज़ों को समझा होगा, सीखा होगा। चलिए मैं एक और कन्वर्सन्स आपको करके इस पर दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि दूसरा क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि एनटीपी पर एक गैस का आयतन, एनटीपी पर एक गैस का आयतन 300 ml है, तो 47 डिग्री सेल्सियस ताप एवं 800 mm ऑफ Hg दाब, mm ऑफ Hg दाब पर उसका आयतन कितना होगा, उसका आयतन कितना होगा ना। ये चीज़ें हमें कैलकुलेट करना, बताना है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, चलेंगे सबसे पहले एनटीपी से। एनटीपी का जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को T1 मान लेते हैं। T1 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन। P1 की बात करें तो P1 1 एटीएम। अब V1 इस समय पर 300 ml है। कहता है कि आप ना क्या कर लो, आप दूसरा कंडीशन जनरेट करो जब T2 47 डिग्री सेल्सियस हो, यानी 47 प्लस 273, इसको आप ऐड कर लीजिएगा तो ये 320 केल्विन के आसपास, मतलब 320 केल्विन आ जाएगा। और P2 800 mm हो, प्रेशर 800 मिलीमीटर ऑफ Hg हो, तो बताइए उस समय आयतन क्या होगा। सेम फार्मूला का उपयोग करना है, लेकिन अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चंस में एक तरफ एनटीपी का प्रेशर एटीएम में है, दूसरा तरफ प्रेशर जो अलग कंडीशंस में दिया है वो मिलीमीटर ऑफ Hg में है। तो दोस्तों दोनों को सेम यूनिट में लाना पड़ेगा। तो 1 एटीएम बराबर आप लोगों ने पढ़ रखा है 760 mm ऑफ Hg। कल के लेक्चर में ये अटेंड हुआ था, जिन्हें नहीं पता है पिछला लेक्चर देखिए तो और चीज़ें क्लियर हो जाएगा आपका। तो आप इसे आसानी से लिख सकते हैं P1 V1 बटा T1 बराबर P2 V2 बटा T2। दोस्तों अब देखिए P1 का वैल्यू कितना है, प्रेशर पहला 760 है, V1 का वैल्यू 300 है, T1 का वैल्यू 273 केल्विन है। जैसा जैसा डाटा दिया है वैसा वैसा हम लिख देंगे। P2 प्रेशर 800 है, V2 कैलकुलेट करना है, और T2 320 केल्विन है। अब इसे हम आसानी से सॉल्व करेंगे। ये 2 0 कैंसिल आउट हो गया, ये 3 से काट लीजिए, यहाँ पर हो गया 91।
अब जो चीज़ें हैं जैसे 8 चौका 32, यहाँ हो गया 40। तो दोस्तों अब कुछ ज़्यादा कटने वाला है नहीं, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कटकुट में। अब फाइनली क्या बचेगा, देखिए V2 बराबर इधर केवल अपोन में है, ये मल्टीपल सेक्शन में आ जाएगा। तो 760 गुना 40, ऊपर कुछ बच नहीं रहा है, बटा 91। अब आसानी से हम इसको सॉल्व करेंगे और जो आएगा वो आंसर होगा। यदि इसका कैलकुलेशन हम आप लोग चेक करें तो यहाँ पर आ जाएगा 760 गुना 40। अब 760 को आपने 40 से मल्टीप्लाई तो कर लिया, अब डिवाइड भी तो करना है सर। डिवाइड कितना से करना है, 91 से। तो आप पाएंगे कि ये वैल्यू आ गया 334.06 मिलीलीटर ना। तो आप इस प्रकार से इस कन्वर्सन का उपयोग कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। के बावजूद अगर डाउट हो मन में तो निश्चित रूप से आप पूछ सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में निश्चित रूप से लिखिएगा। जैसे कि हमने क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पर आपके लिए, फॉर यू, ठीक है, आपके लिए ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है सर, 27 डिग्री सेल्सियस ताप एवं 1.1 ATM दाब पर एक गैस का आयतन 300 ml है। तो 37 डिग्री सेल्सियस ताप एवं 1 ATM दाब पर उसका आयतन ज्ञात करें। हमें उम्मीद है कि निश्चित रूप से आप इसे कर लेंगे। तो इस क्वेश्चंस को आप अच्छा से नोट कर लीजिए। आज का क्लास, आज का लेक्चर यहीं समाप्त होगा। हम लोग अब आगे बढ़ेंगे मतलब इन द सेंस आज का लेक्चर समाप्त हो गया। आप चाहते हैं कि आप क्लास 11th को पूर्णतः यूट्यूब पर एक फ्री कोर्स के जरिए पढ़ें, तो राइट वे केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल से जुड़िए। आप जब राइट वे केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल में आइएगा तो एक प्ले लिस्ट दिखेगा, प्ले लिस्ट में क्लास 11th होगा। क्लास 11th का पहला चैप्टर का सभी लेक्चर सीरियल वाइज करके दिया हुआ है। आप लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 6 तक बिल्कुल इजी वे में अटेंड करिए और कॉपी में नोट करते चलिए। निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि आप बेहतर से बेहतर सीख सकते हैं। और जहां डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखिए।